तो दोस्तों मैं शेहजाद बद्री, आप देख रहे हैं ND-UP। हमने लोकसभा चुनाव में अलग अलग जगह जाकर अलग अलग लोकसभा सीटों पर जाकर हमने लोकसभा के जो परिणाम थे वो आपको दिखाए थे। लेकिन अभी उपचुनाव मीरापुर विधानसभा पर हो रहे हैं और चंदन चौहान जो कि एक समाज के नहीं बल्कि अलग अलग समाज के बड़े नेता माने जाते हैं और सफलता पर सफलता हासिल करते जा रहे हैं। लेकिन समाज जिस समाज चाहते हैं वो समाज भी इन पर गौर करता है और इन पर एक तरीके से अपने आप की इज्जत महसूस करता है। सबसे पहले तो आप सांसद बने थे, इसके लिए आपको बधाई देते हैं। शहजाद भाई, बहुत बहुत आपका स्वागत मीरापुर विधानसभा के अंदर, जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर। आपका लोकप्रिय चैनल है, हम सब देखते हैं और आज ND-UP हमारा चैनल यहाँ आया है, इसके लिए स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ आपका हमारा जो रिश्ता है ये लगातार बनता रहे। और क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करता हूँ, बहुत छोटी उम्र में उन्होंने विश्वास करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा। उस विश्वास से मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा। आप अगर बात की जाए, अगर कहीं इंडिया में किसी भी लेवल का एक कार्यक्रम रखा जाता है गुज्जर कम्युनिटी का, तो वहाँ पर आपका नाम ज़रूर सुनाई देता है। पिछली दफ़ा तो चर्चा में एक नाम छूट भी गया था, लेकिन उसमें आपका नाम ज़रूर था। लेकिन अब जो पंचायत चल रही है मीरापुर विधानसभा सीट पर, गुज्जरों की जो एक सभा होने वाली है, इसको लेकर आप क्यों इतने एक्टिव नज़र आते हैं? देखिए, हमारा क्षेत्र पंचायती है, यहाँ निर्णय लोग साथ बैठ के लेते हैं, आकलन करते हैं, तोलते हैं, मोलते हैं और जब निर्णय सरदारी पूरी लिया करती है। उसी क्रम में अब चुनाव है, निर्णय लिया जा चुका है। सब चौधरी चरण सिंह वादी लोग, बाबू नारायण सिंह वादी लोग एकजुट होके NDA के पक्ष में, मिथिलेश पाल जी के पक्ष में नतीजे देने का काम करेंगे। मैं तो इस परिवार का बहुत छोटा सदस्य हूँ, कार्यकर्ता हूँ। मुझे आदेश हुआ था, आज धर्मशाला, गुजर धर्मशाला में यहाँ कार्यक्रम था, यहाँ आओ और उनके विचार सुने अपने बड़ों के सबके, और उन्होंने जो मन बना रखा है उसे मेहनत से सींचने का काम मैं करूँगा। आदरणीय जयंत चौधरी 6 तारीख को जड़वड़ आ रहे हैं, बेलडा आ रहे हैं, नुन्नी खेड़ा आ रहे हैं और भुक्करेड़ी आ रहे हैं। ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। कह रहे हैं कि यहाँ से जो है आपकी धर्मपत्नी को भी टिकट होना था, इसको लेकर भी समाज में कुछ नाराजगी है, ऐसा कुछ है कि आपका दिल पे कुछ ठोस पहुंची? देखिए, टिकट मांगना अधिकार है। पार्टी के और जिम्मेदार साथी भी बहुत टिकट मांग रहे थे, बहुत मेहनती, बहुत ऊर्जावान भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता टिकट मांग रहे थे, पर गठबंधन में अंतिम निर्णय नेता का होता है। उन्होंने निर्णय लिया, हमें सर्वाथे, हमें स्वीकार और पूरी ताकत के साथ आदरणीय मिथिलेश पाल जी को जिताएंगे। यही निर्णय पूरी सरदारी का, यहाँ सर्व समाज का है। यहाँ पर अखिलेश यादव समाजवादी के प्रमुख कह रहे हैं कि जिस तरीके से लोकसभा में बीजेपी का हमने सुपड़ा साफ किया, इसी तरीके से हम इन सीटों पर भी बीजेपी को हवा नहीं आने देंगे। वो टिकट ही सही तरीके से बांट नहीं पा रहे हैं, अखिलेश जी तंज कर रहे हैं आप लोग। देखिए, वो अपनी पार्टी के मुखिया हैं और उनका विपक्ष की भूमिका में है, तो क्या आकांक्षा करें हम उनसे। वो हम पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, हम मेहनत से सींचने का काम करेंगे, अपनी मेहनत करने का बढ़ा के। हमारे पास तो लकीर लंबी खींचने का मौका है मेहनत से। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी मेहनत और सर्व समाज का साथ निश्चित रूप से NDA के पक्ष में मतदान करने का काम करेंगे। जिस तरीके से पश्चिम में भाजपा की सीटें काफ़ी जो है कमज़ोर पड़ी है, अगर बात की जाए सीटें कम निकलने की, तो क्या लग रहा है उसका असर अब इन सीटों पर भी दिखने वाला है या नहीं? देखिए, जो कमी रह जाती है उसमें सुधार करने का हमें प्रयास करना चाहिए। पीछे जो कमी रही उसका आकलन हो चुका है और निश्चित रूप से मेहनत के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि उसमें हम काम करें। मीरापुर विधानसभा पे यहाँ जो हमने जीत का सिलसिला बरकरार रखा है क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से, उसे हम आगे भी बढ़ा के रखने का प्रयास करें। क्या लग रहा है, किसानों का आरोप है कि सरकार जो है किसानों के हितों में काम नहीं कर रही है, आपको क्या लगता है? गठबंधन से आप जो है सांसद है, क्या ये बात उनकी सच है या नहीं? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। किसानों के हित के लिए चौधरी जयंत सिंह जी कितने चिंतित रहते हैं। जैसे मैं बता दूं, हमारे यहाँ मोहना शुगर मिल के विस्तारीकरण की मांग थी। जयंत जी खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और उन्होंने उसी दिन मोहना शुगर मिल के विस्तारीकरण की घोषणा करा दी, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहाँ 65 करोड़ रुपए रिलीज करे थे उसे वहीं रोकते हुए बड़ा प्रस्ताव मंगा के पूरी नई यूनिट 5000 TCD की बनाने का प्रस्ताव मांगा गया है। तो ये चिंता हमारे नेता की है। ये नेता हमारे जागरूक हैं और चिंतित रहते हैं, प्रत्येक घर का चूल्हे तक की चिंता जो करते हैं वो ऐसे नेता हमारे जयंत चौधरी जी हैं।
और मुझे पूरा विश्वास है वो लगातार किसानों के बीच रह के, मजदूरों के बीच रह के सर्व समाज की मांगों को उठाते रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी हो या एमआईएम पार्टी हो, अलग अलग जो वहाँ से मुस्लिम नेताओं को उतारा गया है और मुस्लिम इफेक्ट भी बहुत सारा है, अगर देखा जाए सीट पर पड़ता है, तो क्या लग रहा है मुस्लिम वोटर किधर जा छिटक रहा है? क्या वो बीजेपी पर, एनडीए गठबंधन पर जा सकता है या समाजवादी? चुनाव वो जीतता है जिसे 36 बिरादरी, हर धर्म, हर जाति के लोग वोट करें। ना कोई एक समाज, ना कोई एक व्यक्ति चुनाव जिता सकता। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा जो साध लेगा वही चुनाव और जनता के विश्वास पे उतर पाया खरा। अखिलेश यादव जी तो कहते हैं कि एनडीए की सरकार जो है सरकारों पर लाठीचार्ज, किसानों पर लाठीचार्ज करती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कोई लाठीचार्ज नहीं, किसानों पे फूल बरसाती है और किसानों को दिल में रखती है। हर निर्णय को बनाने से पहले दिलो दिमाग के साथ किसानों के हित में काम करती है। चंदन चौहान जी कहाँ किन किन सीटों की पूर्ति करेंगे? इंडिया में देखी जाए तो राजस्थान में आपका नाम, अब आ रहे हैं तो मुजफ्फरनगर में आपका नाम, मिर्जापुर में जाए तो वहाँ आपका नाम, तो चल क्या रहा है? क्या गुजरों के नेता चंदन चौहान ही रह गए? नहीं नहीं, ये मेरा परिवार है और इस परिवार का मैं बहुत छोटा सा सदस्य हूँ। जो निर्णय मेरे समाज की सरदारी मुझे देती है मैं उसे पूरा करने का प्रयास करता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी इसी तरीके से अपने लोगों के बीच रह के निरंतर सेवा करता रहूँ। मेरे परिवार को मौका दिया मेरे स्वर्गीय पिता संजय चौहान जी हो, चाहे उन्हें सांसद विधायक बनाया, बाबू नारायण सिंह जी को इस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया, तो मेरे परिवार पे इतना बड़ा ऋण है। मैं सारी उम्र भी सेवा करता रहूं इस क्षेत्र की, इस प्रदेश की जनता की, तो वो भी कम। ये थे हमारे साथ चंदन चौहान जी, जिनका नाम एक लोकसभा तक नहीं बल्कि इंडिया में गूंजता है। कोई पंचायत हो, कोई बड़ी महारैली हो, लेकिन आज मीरापुर विधानसभा पर लगातार अपनी एक्टिविटी दिखा रहे हैं और जनता के बीच पहुंचकर हाजिरी लगा रहे हैं। और अगर आपको लगता है एनडीयूपी हर विधानसभा, हर लोकसभा पर जाकर अपडेट दे रहा है, एनडीयूपी को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे ट्विटर को पर जाकर जरूर फॉलो करें। थैंक